हेलो एवरीवन। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक जो देश हैं उनका वितरण। ठीक है, तो इसके पहले जो है एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें हमने जो जो प्रमुख देश हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और रूस, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वो है जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा तथा विश्व का विश्व का पांचवा बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ प्रतिवर्ष विश्व का लगभग 5.8% लौह इस्पात तैयार किया जाता है। यहाँ इस्पात उत्पादन के प्रधान क्षेत्र जो हैं वो इस प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत पहला है रूर क्षेत्र। इस क्षेत्र में देश का लगभग 2/3 इस्पात तैयार होता है। यहाँ वेस्टफेलिया क्षेत्र में उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है तथा लौह अयस्क फ्रांस एवं स्वीडन से आयात किया जाता है। रूर एवं उसकी सहायक नदियों तथा उनसे निकाली गई नहरों से जल परिवहन की सुविधा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त पूंजी बाजार, उत्कृष्ट तकनीक एवं प्रचुर श्रम की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र का विकास अधिक हुआ है। इस क्षेत्र के प्रमुख इस्पात केंद्रों में बोखुम, आखन, एसेन, गेल्सन, करचेन, हुइट्सबर्ग, डूसल्डोर्फ, सोलिंजन तथा मलहीम विशेष उल्लेखनीय हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्षेत्र है सार क्षेत्र। यह क्षेत्र फ्रांस तथा जर्मनी की सीमा पर स्थित है। यहाँ उत्तम कोटि का कोयला मिलता है। लौह धातु लॉरेंस से आयात किया जाता है। परिवहन, पूंजी एवं बाजार की सुलभताएं भी उपलब्ध हैं। सारभूषण इस क्षेत्र का प्रधान इस्पात निर्माण केंद्र है। इसके बाद तीसरा है दक्षिण क्षेत्र। इस क्षेत्र में कारखाने छिटपुट ही हैं, लेकिन राइन नदी के सहारे जुड़े हुए हैं। यहाँ सस्ते जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा सार के कोयला एवं लॉरेंस से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। मेन्स, फ्रैंकफर्ट, मानहीम, लुडविग, शाफिन, स्टुटगार्ट तथा कार्लसरू यहाँ के प्रमुख इस्पात निर्माण केंद्र हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य केंद्र हैं, वो है देश के उत्तरी भाग में आयातित लौह अयस्क एवं स्क्रैप पर आधारित अनेक कारखानों की स्थापना की गई है, जिनमें हनोवर, ब्रेमेन, सिंगरलैंड के कारखाने विशेष उल्लेखनीय हैं। ठीक है, और इसेन हुट्स्टेनटाल भी जर्मनी का एक प्रमुख इस्पात निर्माण केंद्र है, जो कि ओडर नदी पर स्थित है। अब इसके बाद है दक्षिण कोरिया। हाल के दशकों में दक्षिण कोरिया में इस्पात उद्योग तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण यह विश्व का 6वां बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश बन गया है। 2005 में यहाँ 770 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ, जो 1980 की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। यहाँ प्रति वर्ष विश्व का 4.2% लौह इस्पात उत्पादित होने लगा है। दक्षिण कोरिया भी जापान की तरह अपने तकनीकी विकास, पूंजी और प्रबंधन के बल पर आयातित कच्चे माल से अपने इस उद्योग को ऊंचाई पर पहुंचाने में सफल रहा। यहाँ विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत होने लगी है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा देश आता है? यूक्रेन। पूर्वी सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन यूरोप का दूसरा तथा विश्व का 7वां बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ प्रतिवर्ष 723 लाख मीट्रिक टन लौह इस्पात उत्पादित किया जाता है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 3.9% है। यहाँ कच्चा माल, परिवहन एवं बाजार की सुविधाएं सुलभ हैं। अधिकांश कारखाने कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित किए गए हैं। यहाँ के लौह इस्पात उद्योग 3 क्षेत्रों में स्थापित हैं, जिसमें पहला है डोनबास बेसिन क्षेत्र। इस क्षेत्र में शिलेविस्क, याना कियोवो, माकेयेवका, ये जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख हैं।
इन्हें डोनबास बेसिन से कोयला मिल जाता है तथा लौह धातु क्रिबोई राग से प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद जो क्षेत्र है वो है क्रिबोई राग। इस क्षेत्र में निपोर झरिस्क तथा जेपोरेझी और क्रिबोई राग प्रमुख निर्माण केंद्र हैं। यहाँ लौह अयस्क स्थानीय खानों से तथा कोयला डोनबास बेसिन से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा क्षेत्र है वो है कर्च। इस क्षेत्र में कर्च, झदानोव तथा टोगन राग मुख्य केंद्र हैं। यहाँ कर्च प्रायद्वीप की खानों से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है तथा डोनेत्स बेसिन से कोयला मंगाया जाता है। अब इसके बाद कौन सा देश आता है? ब्राज़ील। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा तथा विश्व का 8वां बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ वार्षिक उत्पादन 655 लाख मीटर है, जो कि विश्व उत्पादन का लगभग 3.6% है। ब्राज़ील में लौह अयस्क का विशाल भंडार है, लेकिन कोयले का अभाव है। फलतः इसे कोयले का आयात करना पड़ता है। बाजार एवं सरकारी सहायता की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ का प्रमुख कारखाना पैराहाइबो नदी की घाटी में रियो डी जेनेरो तथा साओ पालो के मध्य वोल्टा रोडोंडा में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे भी कारखाने हैं जो साओ पालो एवं मिनास जिरास राज्यों में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद है इटली। इटली यूरोप का तीसरा तथा विश्व का 9वां बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। इससे उत्पादन में जो है बड़ी तेजी से प्रगति की है। सन 1950 में यहाँ 20 लाख मीट्रिक टन इस्पात का उत्पादन हुआ था, लेकिन अब यहाँ प्रति वर्ष विश्व उत्पादन का लगभग 3.6% लौह इस्पात उत्पादित होने लगा है। यहाँ लौह अयस्क एवं कोयले की भारी कमी है। लौह अयस्क स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अल्जीरिया से आयात किया जाता है तथा कोयला ब्रिटेन एवं जर्मनी से मंगाया जाता है और कुछ मात्रा में जल विद्युत का भी प्रयोग किया जाता है। फिर भी अपनी विकसित प्रौद्योगिकी, पूंजी, सस्ते श्रम बाजार तथा सरकारी प्रोत्साहन से इटली ने तीव्र गति से विकास किया है। यहाँ के इस्पात केंद्रों में जेनोवा, मिलान, ट्रियस्क, टर्नी, लोम्बार्डी अग्रणी हैं। अब इसके बाद आता है भारत। भारत एशिया का चौथा तथा विश्व का 10वां बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ का वार्षिक उत्पादन लगभग 650 लाख मीट्रिक टन है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 3.6% है। यहाँ पर लौह अयस्क एवं कोयले का विशाल भंडार है तथा पर्याप्त जल, प्रचुर श्रम, पूंजी परिवहन तथा सरकारी प्रोत्साहन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अतः यहाँ लौह इस्पात उत्पादन के लिए विकास की संभावनाएं हैं। यहाँ पर अधिकांश लौह इस्पात उद्योग के केंद्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक राज्यों में स्थित है, क्योंकि यहाँ इस्पात उद्योग के विकास हेतु सभी भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं। जमशेदपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, हीरापुर, कुल्टी, राउरकेला, भिलाई, भद्रावती, बोकारो यहाँ के प्रमुख इस्पात निर्माण केंद्र हैं। देश में 4 नए कारखाने सेलम, विशाखापत्तनम, विजयनगर तथा बनवा में स्थापित किए गए हैं, जिनमें व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन आरंभ हो गया है। अब इसके बाद है फ्रांस। फ्रांस यूरोप का चौथा तथा विश्व का 11वां बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ लौह खनिज की अपार निधि संचित है तथा उत्पादन भी पर्याप्त होता है, परंतु यहाँ पर कोयले की कमी है, इसलिए इस उद्योग का अधिक विकास नहीं हो सका है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 202 लाख मीट्रिक टन इस्पात का उत्पादन किया जाता है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 2.3% है। यहाँ के इस्पात कारखाने जो हैं वो इस प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत है पहला पूर्वी क्षेत्र। यह क्षेत्र लॉरेंट पठार के लौह प्रदेश पर प्रसरित है। कोयला जर्मनी से आयात किया जाता है। सस्ते परिवहन, पर्याप्त जल, पूंजी एवं उन्नत तकनीक तथा बाजार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। फलतः इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास अधिक हुआ है। यहाँ देश का लगभग
3/4 इस्पात उत्पादित किया जाता है। नांसी, मेत्स, ड्री, थियोनविले तथा लोंगवी यहाँ के प्रमुख इस्पात निर्माण केंद्र हैं। इसके बाद दूसरा है उत्तरी क्षेत्र। यह क्षेत्र साब्रे म्यूज कोयला क्षेत्र पर विस्तृत है। लौह अयस्क लॉरेंस से प्राप्त की जाती है। यहाँ सस्ते जल परिवहन, जल पूंजी, बाजार तथा सस्ते एवं कुशल श्रम की सुविधाएं प्राप्त हैं। यहाँ स्क्रैप आयरन भी मिल जाते हैं, जिसका प्रयोग कारखाने में इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के प्रमुख इस्पात निर्माण केंद्रों में वैलेशियंस, आंजिन, दिनेन, हैटामोंट तथा ज्यूमा आदि अग्रणी हैं। अब इसके बाद फ्रांस में जो क्षेत्र है वो है उसे मध्यवर्ती क्षेत्र है। यह क्षेत्र मध्यवर्ती पठार पर विस्तृत है, जिसे स्थानीय खदानों से कोयला एवं लॉरेंस से लौह अयस्क मिल जाता है। सेंट इटीन, लियो, फ्रीमिनी एवं सेंट शामंड यहाँ के लौह इस्पात निर्माण केंद्रों में विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन। सन 1850 तक यह विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश था। यहाँ पर विश्व के उत्पादन का 70% इस्पात तैयार होता था, परंतु अब अन्य देशों में इस्पात का उत्पादन काफ़ी बढ़ जाने तथा लोहा एवं कोयला के भंडार में कमी होने से संरक्षण नीति अपनाए जाने से उत्पादन बहुत कम हो गया है। अब यह विश्व का केवल 2% लौह इस्पात उत्पादित करता है। फलतः यह यूरोप का 5वां तथा विश्व का 12वां उत्पादक हो गया है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र हैं वो है पूर्वोत्तर क्षेत्र। यह ग्रेट ब्रिटेन के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। यह क्षेत्र नॉर्थम्बर डरहम कोयला क्षेत्र पर आधारित है। लौह अयस्क विदेशों से आयात किया जाता है। कुछ लौह अयस्क क्लीवलैंड लौह क्षेत्र से भी मंगाया जाता है। चूना पत्थर डरहम क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। सस्ते जल परिवहन, पूंजी, प्रचुर श्रम तथा उन्नत प्रौद्योगिकी की सुविधा सुलभ है। यहाँ के प्रमुख इस्पात निर्माण केंद्रों में मिडिल्सबरी एवं न्यूकोसिल विशेष उल्लेखनीय है। इसका दूसरा जो उत्पादक केंद्र है वो है शेफील्ड। यह क्षेत्र यार्क, डर्बी, नॉटिंघम कोयला क्षेत्र में प्रसरित है। कोयला स्थानीय खदानों से प्राप्त किया जाता है तथा लौह अयस्क का आयात किया जाता है। सस्ते एवं कुशल श्रमिक प्रचुर संख्या में मिल जाते हैं। यहाँ उत्तम कोटि का इस्पात तैयार किया जाता है। शेफील्ड यहाँ का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक केंद्र है। इसके अतिरिक्त रॉथरहम, चेस्टरफील्ड भी विशेष उल्लेखनीय है। इसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है वो है साउथ वेल्स। यह क्षेत्र साउथ वेल्स कोयला क्षेत्र में विस्तृत है। लौह अयस्क विदेशों से आयात किया जाता है। परिवहन एवं बाजार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कार्डिफ, स्वांसी, पोर्टलबूट यहाँ के प्रमुख इस्पात निर्माण केंद्र हैं। ठीक है। इसके बाद जो क्षेत्र कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं वो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जिसमें है बैरो, लंकाशायर क्षेत्र एवं लिवरपूल। ठीक है। और मिडलैंड में बर्मिंघम और क्लाइड घाटी में ग्लासगो प्रमुख इस्पात निर्माण केंद्र हैं। ठीक है। फिर कुछ जो अन्य जो यूरोपीय देश हैं वो इस प्रकार हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। इन सब के अतिरिक्त है स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम। यूरोप अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक देश हैं। स्पेन में प्रतिवर्ष 149 लाख मीट्रिक टन, बेल्जियम में 108 लाख मीट्रिक टन तथा पोलैंड में 105 लाख मीट्रिक टन लौह इस्पात उत्पादित किया जाता है। इन देशों के अलावा रोमानिया, स्वीडन, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, हंगरी, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग में भी लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इन देशों का वार्षिक उत्पादन विश्व उत्पादन के 1.0% से भी कम है। ठीक है। इसके बाद है कनाडा। इसके बाद है कनाडा। तो कनाडा विश्व का 13वां बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ प्रतिवर्ष विश्व का 2% लौह इस्पात उत्पादित किया जाता है। यहाँ लौह अयस्क, कोयला एवं जल शक्ति के पर्याप्त भंडार हैं तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से भी कच्चा माल आयात किया जाता है।
यहाँ इस्पात के लिए वृहद बाजार एवं परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस्पात उत्पादन में यहाँ 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें है ओंटारियो झील का पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें हैमिल्टन, पोर्ट कालबोर्न एवं वेलैंड प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। इसके बाद दूसरा क्षेत्र है सॉल्ट सेंट मेरी क्षेत्र, जो सुपीरियर झील एवं मिशिगन झील के मध्य स्थित है। और तीसरा क्षेत्र है नोवा स्कोशिया, जिसमें सिडनी उल्लेखनीय इस्पात केंद्र है। इसके बाद है ताइवान। ताइवान जैसा देश विश्व का 14वां बड़ा इस्पात उत्पादक देश बनकर आश्चर्य में डाल दिया है। विदेशी सहायता विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ है। 1980 में यहाँ मात्र 42 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर 2005 में 154 लाख टन हो गया है। स्पष्ट है कि विश्व का 1.9% इस्पात का उत्पादन कर यह देश अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसके बाद है मैक्सिको। मैक्सिको विश्व का 15वां लौह इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ प्रतिवर्ष विश्व का लगभग 1.9% लौह इस्पात तैयार किया जाता है। यहाँ पर इस्पात कारखाने मानतेरे, मांक्लोबा, मैजेनीलो तथा लॉस प्रोजेक्ट आदि में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का वार्षिक उत्पादन केवल 80 लाख टन है। इस्पात उद्योग के विकास हेतु कोक, कोयला, लौह अयस्क एवं अन्य कच्चे माल, परिवहन, पूंजी, बाजार तथा प्रौद्योगिकी आदि सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। इसलिए इस्पात निर्माण पर व्यय बहुत कम होता है। यहाँ पर इस्पात कारखाने पोर्ट कैम्बरा, पोर्ट वाराटा, वाइयाला एवं क्विनाना आदि में स्थित हैं। तो ये सभी क्या थे, विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक देश थे। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें तो लौह इस्पात का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस्पात निर्यातकों में जापान का स्थान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, फ्रांस, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा इटली अन्य प्रमुख निर्यातक देश हैं। इस्पात आयात करने वाले प्रमुख विकासशील देश हैं। इसमें दक्षिण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश प्रमुख हैं। तो यहाँ पे समाप्त होता है लौह इस्पात उद्योग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।